वेलकम बैक टू नैनश्री क्लासेस एंड दिस इज़ नैनश्री। आज के इस वीडियो में हम मैथमेटिक्स में परसेंटेज को देखने वाले हैं। आप सभी को मैथमेटिक्स में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसीलिए मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स में परसेंटेज से शुरुआत की है। और आपका हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो पूरा ख़त्म होने पर है। हार्डली आपके 1 से 2 वीडियोज़ ही आएंगे, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि अब आपका ख़त्म हो चुका है हिस्ट्री ऑलमोस्ट। बस आपको 1 से 2 वीडियोज़ और मिलेंगे तो पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स को शुरू किया है। आपको मैं यहाँ पर बेसिक से बेसिक चीज़ें समझाने की पूरी कोशिश करूँगी, एक एक चीज़ आपको यहाँ पर सिखाऊंगी। बस आपको इतना करना है कि आपको भी बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझना है अच्छे से, ठीक। और कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर पाएँ। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। जब कभी भी आप मैथमेटिक्स में आपके जो इबारती क्वेश्चन होते हैं, हम बचपन में पढ़ते थे ना इबारती क्वेश्चन, जो इबारती क्वेश्चन होते हैं उनको कम से कम आपको 2 बार पढ़ना है। एक बार और इसको पढ़िए कि 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। समझ में आया आपको? आपसे ये कहा गया है कि 1206 का 1/3 है ना, 1206 का 1/3 पहले निकाल लीजिए। तो 1206 का 1/3 क्या होगा? 3 चौको 12, 0 3 दूनी 6, 402। सिंपल सी बात है कि 1206 का 1/3 आपने क्या निकाल लिया? 402। फिर 402 134 का कितने प्रतिशत है, यही तो क्वेश्चन बन गया अब आपसे। कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन बन गया अब आपका। समझ आया आपको? आपसे कहा गया था 1206 का 1/3, आपने तुरंत से निकाल लिया कि 1206 का 1/3 तो हमारा 402 होता है। और 402 ही आपसे पूछा गया है कि 402 134 का कितने प्रतिशत है। अब आप क्या करेंगे? क्या आप 402 में से 134 घटाएंगे और नीचे फिर 134 लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे? जी नहीं। यहाँ पर आपसे वृद्धि नहीं पूछी गई है कि परसेंटेज में वृद्धि कितनी हुई, बिल्कुल भी नहीं। आपसे सिंपली परसेंटेज पूछा गया है कि 402 भाई 134 का कितने परसेंट है। तो क्या करेंगे? 402 को ऊपर, और जिसका पूछा गया यानी जिससे 134 का पूछा गया है ना, तो 134 नीचे आएगा। हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो 100 हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। अब इसको आप कट करिए, 134 गुणा 3 करिए, 3 चौका 12, 1 3 त्रिका 9 और 1 10, 1 3 एकम 3 और 4, तो सीधा सीधा आपका 3 बार जा रहा है। 3 गुणा 100 कितना होता है? 3 गुणा 100 हमारा 300 होता है। और हम परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? परसेंटेज लगा देंगे। तो आपका कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? 4th ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, ठीक। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस वीडियो में मैंने हर टाइप का एक एक क्वेश्चन रखा हुआ है ताकि आप ये समझ पाएँ कि कैसा कैसा क्वेश्चन परीक्षा में बनता है, और अगर इस टाइप का क्वेश्चन बनता है तो मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है। रटना नहीं है, आपको समझना है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, और समझ आएगा, मैं 100% श्योर हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि यदि 1 घंटे का 22%, 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है तो 22 बराबर है। देखिए फिर से पढ़िए क्वेश्चन को। यदि 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है तो 22 बराबर है, आपसे ये पूछा गया है। आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 1 घंटा जो है, 1 घंटे का 22% हमें क्या दे रहे हैं कि 1 मिनट 12 सेकंड दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 1 मिनट 12 सेकंड दे रहे हैं। इतना तो आपको समझ में लग रहा होगा कि यदि 1 घंटे का 22% 1 मिनट 12 सेकंड है, यानी कि 1 घंटे का 22% हमें 1 मिनट 12 सेकंड के बराबर दिया गया है। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, दिया गया है आपको। तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों ही तरफ ये जो राशियाँ हैं इनको बराबर करना होगा। या तो आप इसको मिनट में ले आएँ, या फिर आप इस पूरी क्वांटिटी को मिनट में ले आएँ, या फिर इस पूरी क्वांटिटी को घंटे में तो है ही, इसको भी घंटे में ले आएँ, या फिर सेकंड में ले आएँ। दोनों तरफ तभी तो सॉल्व होगा। जब बराबर होगा तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। 1 सेकंड में होगा, 1 मिनट में होगा तो कैसे सॉल्व होगा? प्रॉब्लम होगी आपको। तो पहले ही आप इनको सेम राशियों में बना लीजिए। तो सबसे सिंपल है सेकंड में बनाना। सेकंड में बनाऊंगी मैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 12 और हैं आपके, तो आपके क्या हो गए? 72 सेकंड हो गए, है ना। यही हो गया ना आपका 72 सेकंड। इस तरफ भी बनाइए। 1 घंटे को आप सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे? 60 गुणा 60 करेंगे का 22%। यही तो मतलब हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ? 1 घंटे को आपने यहाँ पर किस में बनाया? सेकंड में बनाया हुआ है। 22% आपका था ही। और 1 मिनट 12 सेकंड को आपने क्या किया है? 1 मिनट 12 सेकंड को आप लोगों ने सेकंड में बना लिया है। अब दोनों ही साइड आपके सेकंड बन चुके हैं। अब इनको आप सॉल्व करिए आराम से, मज़े से। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इसको ना कुछ मत करिए, सॉल्व मत करिए, इसी तरीके से करिए, ठीक है। पूरा पूरा मत मल्टीप्लाई करिए और सॉल्व कर लीजिए, आराम से आ जाएगा। 0 से 0 कट गया।
36 हो गया, 6 चंग 36, 36 दूनी कितना होता है 72 होता है। तो y बराबर क्या हो गया 2। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है आपका? आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर 1 मैच हो रहा है। सिंपल हुआ ना ये आपके लिए। अब आप लोगों को ऐसे ही सारे क्वेश्चन मैं समझा दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 1 मिनट। ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षाओं में अक्सर बनते हैं। क्वेश्चन है आपसे कि वर्ष 2008 की बात है जिसमें 31% कर्मचारियों ने कर का मतलब क्या होता है? जो आप टैक्स भरते हैं उसकी बात की जा रही है, हालांकि चुरा लेते हैं हम लोग टैक्स। तो कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर ना देने वाले, ध्यान से पढ़िएगा, कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं? 20,700 हैं। ठीक, तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? एक बात बताइए, क्वेश्चन को आपको दोबारा से पढ़ने की जरूरत लग रही होगी तो दोबारा पढ़िए। दोबारा आपको पढ़ने पर कुछ और समझ में आएगा। वर्ष 2008 में 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कितने प्रतिशत कर्मचारियों ने? 31% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया। कर ना देने वाले, कर जो व्यक्ति हैं जिन्होंने नहीं दिया है, उनकी संख्या कितनी है? 20,700 है। तदनुसार कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? मैंने आपको जब ग्राफ और तालिका से रिलेटेड प्रश्न बताए थे तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जब कोई चीज़ अपनी पूर्ण अवस्था में होती है तो हम उसको 100% मानते हैं, है ना। अगर हम कहें कि हमने उसको आधा कर दिया तो वो 50% हो गई, फिर हमने आधा कर दिया तो 25% हो गई, है ना। इस तरीके से आपको समझना है। यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है। कर्मचारियों की कुल संख्या 100% होगी, जनरल सी बात है, ये तो 100% होगी ना कर्मचारियों की कुल संख्या। इन कर्मचारियों में एक तो वो दो तरीके के कर्मचारी होंगे, है ना। एक तो वो होंगे जिन्होंने कर दिया होगा और एक वो होंगे जिन्होंने कर दिया ही नहीं है ना, कर चोरी करने वाले होंगे जो। समझ आया? फिर से मैं समझाती हूँ। मैंने ये कहा प्यारे बच्चों कि कर्मचारियों की कुल संख्या 100% है। कितनी है? 100%। कभी भी आपको मानना हो आप 100% मान के कर सकते हैं। तो मैंने क्या सोचा कि 100% मान लो। मैंने परसेंटेज में ही क्यों माना, मैं 100 भी मान सकती थी। मैंने इस 31% को देखकर माना है। ठीक, कुल कर्मचारी जो है हमारे कितने हैं, मैंने मान लिया 100% है। इस 100% में प्यारे बच्चों वो भी कर्मचारी होंगे जिन्होंने कर दिया है। तो मैंने कहा क्या किया कि जो कर दिए हैं वो भी हैं इसमें, और जो कर नहीं दिए होंगे वो भी इसी में शामिल होंगे, है ना। जिन्होंने कर नहीं दिया है वो भी शामिल है और जिन्होंने कर दिया है वो भी। कुल कर्मचारियों में तो दोनों ही कर्मचारी आएंगे ना आपके। ठीक, अब 100 में से 31% कर्मचारियों ने कर दिया है। जिन्होंने कर दिया है मैंने उनको यहाँ पर लिख लिया। 1 मिनट, मैं पेन का स्ट्रोक चेंज कर लेती हूँ। तो 31% ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने कर दिया है। एक बात बताइए, कुल 100% है, कुल 100% है, 31% लोगों ने कर दिया है, तो कितने परसेंट लोगों ने कर नहीं दिया होगा? आप घटाकर नहीं बता पाएंगे। 100 में से आपको 31 घटाना है, 10 में से 1 गया, 9 बचा। यहाँ पर आपका क्या हो गया? 9, 9 में से 3 गया, 6 बचा। तो यहाँ पर 69% ऐसे आपके लोग हैं जिन्होंने कर नहीं दिया है। सिंपल सी बात है। यही तो बात हुई। कुल हमने 100% माना, ये हमें दिया गया है कि 31% लोगों ने कर दिया है। तो कितने लोगों ने कर नहीं दिया होगा हम टोटल में से घटा के नहीं निकाल पाएंगे, तो हमने निकाल लिया यहाँ पर 69%। अब ये तो कह रहे हैं कि कर ना देने वाले शेष कर्मचारी इतने हैं। अब तो विपत्ति आ गई हमारे ऊपर। अब क्या करें भाई, हमने तो निकाल लिया 69% हैं और ये कह रहे हैं हमारे कर्मचारी इतने हैं जिन्होंने कर नहीं दिया है। तो जब कभी भी मैथमेटिक्स में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि ये कहें कि इतना है और हमारे हिसाब से इतना है, दोनों को बराबर कर दो, कुछ मत सोचो, तुरंत बराबर कर दो फटाक से। ठीक, और यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लो, तुरंत आपका यहाँ पर समाधान हो जाएगा समस्या का। ठीक, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगी, मैं इसको इस तरीके से लिख दूँगी। ठीक, इसको सॉल्व करूँगी। ठीक, तो मैं यहाँ पर ऊपर कर दूँ सॉल्व, यहाँ पर बन नहीं रहा है, अपॉन 69। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैं किस संख्या से इसको काटूँ? 2 से, 3 से? तो देखिए 2 से तो नहीं कटेगा नीचे वाला। अब मैं 3 पे आई, मैं 3 से चेक करूँगी। तो 3 से चेक करने के लिए क्या करूँगी, इन सबको जोड़कर देखती हूँ। 2 + 0 + 7 + 0 + 0 कितना हुआ? 7 और 2 9 हो गया। 9 3 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल हमारा 3 से डिविजिबल होता है 9। सो हमारा ऊपर वाला तो कट गया, नीचे वाला देखिए 6 और 9, 6 और 6 12 और 3 कितना होगा? 15। तो 15 भी हमारा 3 से डिविजिबल होता है, यानी कि ऊपर और नीचे दोनों ही हमारे 3 से कट रहे। तो इसको एक बार आप सॉल्व करके देखिए। ठीक है, 3 × 18, 2 बच्चे, 3 नाम 27, 0 0।
ठीक है, नीचे कट करिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। अब यहाँ पर देखिए 23 मल्टीप्लाई बाई आप 3 करेंगे तो क्या होगा, 3 त्रिका 9, और यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6, यानी कि ये बिल्कुल क्लियरली कट रहा है आपका कितनी बार, 3 0 0, 300 बार ये आपका कट रहा है। कितनी बार, 300 बार कट रहा है। ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यानी कि 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 300 कर्मचारी आ गई है ना, 300 कर्मचारी आ गई। तो वो तो पूछ रहे हैं कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, तो हमने कहा था कुल कर्मचारियों की संख्या 100% है। 1% की वैल्यू आपको कितनी आई, 1% की वैल्यू आपको आ गई 300, तो 100% आप नहीं निकाल पाएंगे। 100% के लिए क्या करेंगे हम, 100 इंटू 300 कर देंगे। कितना होगा, 3 0 0 0 0। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 मैच हो रहा है। समझ में आया आप लोगों को, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझ में भी आए, ठीक है। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग पूछ लिया करिए, ठीक है। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, एक टीम ने 40 खेल खेले। कितने, 40 खेल खेले, उनमें से 24 जीते। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेल का प्रतिशत कितना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, फिर से पढ़िए। एक टीम ने 40 खेल खेले, कितने, 40 खेल खेले, और उनमें 24 जीते। टोटल उसने 40 खेले और 24 जीत लिए। तदनुसार उस टीम द्वारा जीते गए खेल का प्रतिशत कितना है। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया अब आपके लिए, है ना। जब कभी भी आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है तो नीचे टोटल लिख देते हैं। टोटल कितने खेल खेले, तो आप तुरंत कहेंगे 40 खेले। और यहाँ पर आपसे पूछा यही गया है कि उस टीम द्वारा जीते गए खेलों का प्रतिशत। तो जीते गए खेल कितने हैं, 24 हैं, तो फटाक से 24 ऊपर लिख दो, क्योंकि यहाँ पर जीते गए पूछा गया है, जीते गए खेल का प्रतिशत। इसी में आपको दूसरा कॉन्सेप्ट अभी सिखाऊंगी, पेशेंस रखिए आप लोग। 24 उसने खेल जीते थे, तो हमसे जीते वाले का प्रतिशत पूछा गया, तो हमने ऊपर लिख दिया 24 और नीचे टोटल लिखते हैं हम लोग। परसेंटेज में नीचे टोटल आता है आपका, प्रतिशत निकालना है तो 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। 4 से कट करिए, 4 छंग 24, 4 दसारम 40, 0 से 0 कट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 60। प्रतिशत कैलकुलेट किया है तो परसेंट में हमारा आंसर आएगा। सो हमारा 3rd ऑप्शन मैच होगा। इन केस आपसे ऐसा क्वेश्चन होगा, मैं एक बार इसको पूरा ही लिख देती हूँ। एक टीम ने 40 खेल खेले, उनमें से उसने 24 खेल जीते। और यहाँ के बाद आपसे क्वेश्चन है, ये भूल जाइए अब आप, ये दूसरे टाइप का मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। यहाँ पे अब आपसे पूछा गया है कि उस टीम द्वारा हारे गए खेल का प्रतिशत कितना है। हारे गए खेलों का प्रतिशत कितना है। अब आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, कितना है। मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको ये सिखाया है कि टोटल आप नीचे लिखते हैं। अब यहाँ पर हारे गए खेल पूछे गए हैं आपसे कि हारे गए खेलों का प्रतिशत कितना है। टोटल उन्होंने 40 खेल खेले, 24 जीते हैं। कितने जीते हैं, 24 उन्होंने जीते हैं। तो हारे कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि मैम टोटल 24 खेल खेले हैं, नहीं 40 खेल खेले हैं और 24 में वो जीत गए। और अगर हमें निकालना है कि कितने में वो हारे हैं, तो हम 40 में से 24 घटा देंगे अगर, तो हारे हुए खेल इनके आ जाएंगे, है ना। समझ आ रहा है आप लोगों को। मैंने ये कहा कि उन्होंने 40 खेल पूरे खेले, 24 में वो जीत गए, तो हारे कितने में हैं, 24 में जीते हैं, बाकी के बचे हुए में क्या हुआ होगा, हारे होंगे। तो बाकी के कितने बचे होंगे, 40 में से 24 घटा दीजिए तो आ जाएगा कि कितने में हारे हैं। 10 में से 4 गया तो 6 बचा हमारा यहाँ पर क्या होगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो 16 खेल ऐसे हैं जिनमें ये टीम हारी है। हारी कितने में है, हारी है हमारी 16 में। कितने में, 16 खेलों में हारी है। अब हमें निकालना क्या है कि उस टीम द्वारा हारे गए खेलों का प्रतिशत कितना है। तो मैंने क्या कहा प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि टोटल नीचे लिख दीजिए। तो आपने कहा टोटल तो उन्होंने 40 ही खेल खेले हैं और हारे वो 16 में, तो 16 आप ऊपर लिख देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। 4 से कट करिए, 4 चौका 16, 4 दसारम 40, 0 से 0 कट गया, यहाँ पर 40% आ गया, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जीते गए खेल पूछे जाएं तो हमें जीतने वाली चाहिए, और हारने वाले पूछे जाएं तो हम टोटल में से घटा के कर सकते हैं, ठीक। अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आशा तो मैं यही कर रही हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि एकदम सिंपल से सिंपल चीज़ें सिखा पाऊँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। एक व्यक्ति को
20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर एक व्यक्ति जो है उसके वेतन में 20% की वृद्धि हुई और उसका वेतन 24,000 रुपये हो गया। कितना? 24,000 रुपये हो गया। तदनुसार पूर्व वेतन कितना था, ये आपसे पूछा गया है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, बिल्कुल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। टेंशन वेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन का एक सिंपल सा मेथड आपको बताती हूँ। इनका कहना क्या है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त हुई तो उसका पूर्व वेतन कितना होगा? उसका पूर्व वेतन तो 100% होगा ना। वेतन वृद्धि कितने की हुई? 20% की कर दी गई। तो 20% की जब वृद्धि कर देंगे तो 120% हो जाएगा, है ना। पहले उसका वेतन कितना होगा? पहले उसका वेतन होगा 100%, ठीक। फिर उसमें उन्होंने वृद्धि की 20% की तो 120% हो गया। अब वो कह रहे हैं कि वृद्धि के बाद उसको जो वेतन प्राप्त हो रहा है वो आपका कितना है? 24,000 रुपये है। और हमने जो कैलकुलेट किया है वो तो 120% आ रहा है। 120% आ रहा है ना जब वृद्धि हो गई। और ये कह रहे हैं कि 24,000 है। तो मैंने अभी अभी आपको सिखाया कि जब कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि हमारे अकॉर्डिंग तो ये आ रहा है और क्वेश्चन कह रहा हो कि ये है, तो दोनों को बराबर कर दो। कुछ मत सोचो, यहाँ से कुछ मत सोचो आप लोग। यहाँ से 1% की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। 24,000 बटे 120, 0 से 0 काट दीजिए। 12 दूनी 24, 0 0। 1% की वैल्यू आ गई तो क्या आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि पूर्व वेतन तो उसका 100 ही होगा। कोई भी चीज़ पहले कितनी होगी? 100 होगी। वृद्धि की 5 की तो 105 हो गई। 20 की वृद्धि की 120 हो गया। 50 की वृद्धि की 150 हो गया। सिंपल सी बात है ना ये तो 1% की वैल्यू हमें यहाँ पर 200 दी गई है तो आप 100% की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो आप कहेंगे कि अब तो ये हमारे बाएं हाथ का खेल है। यहाँ पर आप निकाल लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका मैच होगा। आपको यहाँ पर अब समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्लियरली मैच हो रहा है, ठीक है। अभी मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट, मैं इसको आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ऐसा क्वेश्चन भी अक्सर आता है चुनाव वाला आपसे। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल होता है इनका मेथड। अभी तक नहीं आता था आपको तो अब सीख जाएंगे आप। दो व्यक्ति क्या करते हैं? संसद के लिए चुनाव लड़ते हैं। उनमें से जो विजेता उम्मीदवार है, एक तो जीता ही होगा, तो जो विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मत जो हैं उनकी 57 मत प्राप्त किए। कितने प्राप्त किए? 57% जो मत हैं इन्होंने प्राप्त किए और ये जो हैं इतने मतों से विजयी हुए। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या आपसे पूछी गई है। कितनी? डाले गए कुल मतों की संख्या पूछी गई है। तो मैंने क्या कहा आपको कि कुल मत कितने होंगे? कोई भी चीज़ अपने पूर्ण रूप में होगी तो कितनी होगी? 100% होगी। तो आपने कहा कि कुल मत मैंने मान लिए कुल मत। ये परीक्षा में नहीं आपको करते हुए बैठना है, मैं आपको समझा रही हूँ। कुल मत 100% होंगे। इनमें से 57% जो मत हैं वो किसको मिले? विजेता उम्मीदवार को मिले हैं। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, दोबारा से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। दो व्यक्ति संसद के चुनाव में लड़े, उनमें से विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों का, कुल मत जो डाले गए हैं इनमें का 57% मत प्राप्त किए और 42,000 मतों से विजयी हुआ। तो उसके मतलब जो कुल मत थे उस पूरे चुनाव में वो कितने थे आपसे ये पूछा गया है। तो विजेता ने तो इतने प्राप्त किए, कितने? 57% प्राप्त किए और इतने मतों से विजयी हुआ। तो जो उपविजेता होगा उसको कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगी कि मैम 100% टोटल थे, इनको तो 57% मिल गए, तो बाकी का जो उपविजेता था उसको कितने मिले होंगे? दो ही उम्मीदवार है ना, दो व्यक्तियों की बात की जा रही है यहाँ पर। भाई इसको समझिएगा ध्यान से। दो व्यक्ति हैं, एक अगर विजेता है तो दूसरा तो उपविजेता होगा ना। एक को अगर टोटल 20 मत थे, मान के चलिए कि 20 आपके गांव में जनसंख्या है। मैं इसको बिल्कुल रॉ भाषा में आपको समझाती हूँ कि आपके गांव में 20 जनसंख्या है टोटल। 20 में आपके जो हैं दो ऐसे व्यक्ति हैं, आपको याद रखना है कि दो व्यक्ति ऐसे हैं जो आपके खड़े हुए हैं, ठीक, किसमें? चुनाव में। तो अब यहाँ पर क्या हो गया? 18 हो गए। इन 18 मतों में से दो उम्मीदवार हैं, एक को तो 10 प्राप्त हुए और एक को कितने प्राप्त हुए होंगे? दूसरे वाले को। तो आप कहेंगे कि मैम 18 टोटल थे, 10 इसको प्राप्त हो गए, तो इसको 8 ही तो मिले ना। यही तो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ कि इसी तरीके से आपको यहाँ पर सोचना है कि अगर इसको 57% मिले हैं तो दूसरे व्यक्ति को कितने मिले होंगे? 100% में से 57 घटा दीजिए, क्योंकि दो ही व्यक्ति हैं भाई। तो 57 को घटाएंगे यहाँ पर, 10 में से 7 गया 3 बचा, 9 में से 5 गया 4 बचा, ठीक। तो यहाँ पर 43% आपका आ गया। ये किसको मिले हैं? उपविजेता को मिले हैं।
उप विजेता जी को मिले हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये देख लिया विजेता को कितने मिले, उप विजेता को कितने मिले। लेकिन क्वेश्चन तो हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा जो विजेता है वो इतने मतों से विजयी हुआ। कितने मतों से? 42,000 मतों से विजयी हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों के जो मतों का अंतर है वो कितना है? 42,000 है। आपको नहीं समझ आ रहा? मैं अभी आपको समझाती हूँ, बिल्कुल आप समझ जाएंगे तुरंत। मैंने आपसे कहा इसको 57% वोट मिले और इसको 43 मिले हैं, और क्वेश्चन ने कहा है कि इसको 57 वोट तो प्राप्त हुए हैं, मत तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन ये 42,000 मतों से विजयी हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसको इतने मत ज़्यादा मिले हैं। किसको? विजेता को। विजेता को 42,000 मत ज़्यादा मिले हैं, तब जाके ये जीत पाया है। अगर यही 42,000 मत इसको मिल जाते तो चांस थे इसके जीतने के, लेकिन ये जो व्यक्ति है आपका 42,000 मत पा लिया ज़्यादा, इस वजह से जीत गया। यानी कि इन दोनों के मतों का अंतर ये हो गया ना, मतों का अंतर हो गया ना, कितना? 42,000। तो आप यहाँ पर अंतर करिए, अंतर आपने देखा इन दोनों के बीच में परसेंटेज में, तो कितना आएगा अंतर? यहाँ पर 57 में से 43 घटाएंगे आप तो कितना होगा? 14% होगा। ये तो कह रहे हैं 14% है और ये कह रहे हैं कि आपके 42,000 मत हैं, तो आप क्या करेंगे? दोनों को बराबर कर देंगे। 14% को आप बराबर कर दीजिए 42,000 के, तो यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेंगे आप। 1% की वैल्यू आप निकाल लेंगे तो 100% की वैल्यू आप आराम से निकाल लेंगे। यहाँ पर डिवाइडेड बाई 14 कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ थोड़ा ठीक से, तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा। 14×42, 3 जीरो आपके ऑलरेडी हैं, तो आपने 3 जीरो यहाँ पर लगा दिए। ठीक, यहाँ पर 1% की वैल्यू आपकी इतनी आ गई। कितनी? 3,000 आ गई। 1% की है और आपसे कुल मत पूछे गए थे। कुल मत कितने थे? 100%। तो 100% की वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। 100 मल्टीप्लाई बाई 300 है ना, यही तो 3000 था यहाँ पर, 3000। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। 3 कितने ज़ीरो होंगे बाद में? 5 होंगे। 1 2 3 4 5 हो गया। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? थर्ड ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। समझ में आया आप लोगों को? मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। 2 व्यक्ति थे, एक जो विजेता था उसको 57% मत मिले और 42,000 मतों से वो विजयी हुआ। यानी कि उसको उपविजेता से कितने ज़्यादा मत प्राप्त हुए हैं? 42,000 मत प्राप्त हुए हैं, है ना। तो आपका जो उपविजेता है उसको कितने मत प्राप्त हुए होंगे? 57 इसको प्राप्त हुए 57%, और इसको 43% प्राप्त हुए होंगे। इनका अंतर आपको ये दिया गया है कि ये जो व्यक्ति है वो 42,000 मतों से जीता है। अगर ये 42,000 मत इसको प्राप्त हो जाते तो ये जीत जाता। सिंपल सी बात थी, है ना। तो यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। आपने अंतर फाइंड किया 57% का, 43 में से घटा दिया तो कितना आएगा? 14%। 14% अंतर आया, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि इतना अंतर है, क्योंकि अंतर तो यही हुआ ना। आपने बराबर कर दिया, 1% की वैल्यू निकाली, 100% कुल मत थे, आपने 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 मिनट। क्वेश्चन आपको अभी दिख रहा होगा क्लियरली। क्वेश्चन है आपसे कि यदि A C से 50% बड़ा हो और B C से 25% बड़ा हो तो A B प्रतिशत से कितना होगा? इस क्वेश्चन को फिर से पढ़िए कि यदि A C से 50% बड़ा है, किससे? C से 50% बड़ा है, और B C से 25% बड़ा है, तो A B से कितने प्रतिशत बड़ा होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखिए, इसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा मेथड सिखाऊंगी, आपको सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन जो कहा गया है आप उसको एक बार देखिए। A C से 50% बड़ा है। कितना बड़ा है? मैं बड़ा का साइन इस तरीके से बना दूं, बड़ा है। ठीक, आपसे ये कहा जा रहा है A C से 50% बड़ा है। कौन बड़ा है? A बड़ा है। कितने प्रतिशत? 50%। 50% का मतलब क्या होता है? 50/100, यानी कि 1/2। यानी कि इसमें 2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा हमारे C को, और बड़ा है यानी कि 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 क्या है? हमारा A हो जाएगा, क्योंकि A बड़ा है ना हमारा C से। तो आप कहेंगे A हमारा 3 आया और C हमारा क्या आया? 2 आया। मैं फिर से समझा देती हूँ, कोई बात नहीं। आपसे ये कहा गया है कि A C से 50% बड़ा है। 50% का मतलब क्या हुआ? 50/100, है ना, 1/2। तो इसमें नीचे वाला जो नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है C को, है ना, क्योंकि C से लिखा हुआ है, C से, तो C वाला हमारा ये हो गया।
बड़ा है का मतलब क्या होता है, हम ऊपर वाली संख्या में जो नीचे वाली है वो जोड़ देते हैं, चाहे यहाँ पर कुछ भी हो। तो 2 में 1 जोड़ा तो 3 हो जाएगा, और ये जो 3 है वो हमारा ए हो जाएगा। तो यही तो कह रहे थे कि सी हमारा 50% बड़ा है। तो हमने कहा कि ए 3 है और सी हमारा 2 है। दूसरी कंडीशन पढ़िए, बी सी से 25% बड़ा है। कितने प्रतिशत? 25% बड़ा है। 25% का मतलब है 25/100, यानी कि 2500 को 100 1/4। तो सी से ना, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, और यहाँ पर 4 + 1 दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 5 हो जाएगा। 5 हमारा बी है। तो आपने कहा कि बी हमारा 5 है, सी हमारा 4 है। अब आपको जब कभी भी इस तरीके से ये जो सिचुएशन बनती हैं, इनमें आपको जो कॉमन टर्म है वो आपको देखना है। कॉमन टर्म दोनों में कौन सा है? तो आप कहेंगे कि मैम सी हमारा जो है वो दोनों में ही कॉमन है। तो सी को हमें बराबर करना होता है, जो कॉमन टर्म है बेटा उसको बराबर करना होता है। किसको? कॉमन टर्म को। कॉमन टर्म को बराबर करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो आप तुरंत बोलेंगे कि अगर मैम हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें हम अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा सी यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि कंडीशन इसमें इस तरीके से थी कि बी सी से 25% बड़ा था और ए सी से 50% बड़ा था। इस वजह से आप अनुपात समानुपात जो चैप्टर है उसमें इस तरीके का पढ़े होंगे, मैं तो पढ़ाऊंगी ही आपको। यहाँ पर भी आपको समझना है कि जब कंडीशन में आपका ए देखिए इसी के साथ जुड़ा है तो इसमें भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा, और इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी में भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सी में कर दिया और खेल खत्म, ऐसा नहीं करना है। तो यहाँ से देखेंगे तो ए हमारा 4 तिया 12 हो जाएगा, सी हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ पर भी देखिए तो यहाँ पर बी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और सी हमारा 8 हो जाएगा। अब ये आपका एकदम करेक्ट है। अब आप देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप कहेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ये आपको निकालना है। तो आप यहाँ पर ए लिखिए, ए 12 है, और बी लिखिए, बी आपका 10 है। तो बड़ा तो है भाई, कितना बड़ा है? आपने कहा कि 2 बड़ा है। किससे? बी से। यहाँ पर पूछा गया था कि बी से, यहाँ पर लिख लीजिएगा, बी से कितने प्रतिशत। मैंने आपको सिखाया है कि यहाँ पर जिसके साथ पूछा गया हो उसको नीचे कर दीजिए, उसको हमने नीचे लिख दिया, बी को हमने नीचे लिख दिया। परसेंटेज निकालना है तो इस तरीके से करेंगे, 0 से 0 कट गया, 20 × 10 क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा हमारा। परसेंटेज हमने पूछा है तो परसेंट का हम साइन लगा देंगे और हमारा थर्ड ऑप्शन एकदम मैच हो जाता है। समझ आया आप लोगों को? मूव करें अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि वार्षिक परीक्षा में महुआ, ये तो गांव में पेड़ पर उगता है महुआ, यहाँ पर भी महुआ है। वार्षिक परीक्षा में महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले, महुआ को 81 अंक मिले, सुप्रियो के अंक हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन देखिए बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका मैं आपको एक फिक्स पैटर्न सिखा देती हूँ, आप सीख जाएंगे और आराम से कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपको जितने भी क्वेश्चन सिखाऊंगी वो बेसिकली मैं आपको रेशियो मेथड से सिखाऊंगी, जो कि सबसे सिंपल मेथड होता है। एक बार आप सीख गए ना तो कोई सा क्वेश्चन गलत होने का चांस आपका रह ही नहीं जाता है। यहाँ पर मैं आपको वही सिखाऊंगी। आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कि सुप्रियो से, महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। ध्यान से इसी लाइन पर आप अटके रहिए। महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। 10% किसके बराबर होगा? तो आप कहेंगे कि 10/100 यानी कि 1/10। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं कि महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले हैं। किसको मिले हैं? महुआ को कम मिले हैं। तो ये 10 किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए सुप्रियो से 10%, तो सुप्रियो ये नीचे हो जाएंगी हमारी। अगर ऐसे भी आपको नहीं समझ आता है तो मैं आपको सिखा रही, 1 मिनट। ऊपर हमारी जो राशि होती है उसमें हम घटाते बढ़ाते हैं, नीचे तो हमारा फिक्स रहता है। तो कम अंक किसको मिले हैं? तो आप कहेंगे महुआ को, तो महुआ तो ऊपर ही जाएगी ना, और नीचे कौन रहेगी? सुप्रियो रहेगी। सिंपल सा है लॉजिक। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि 10% कम अंक मिले। 10% कम का मतलब है 10 - 1 यानी कि 9। ये जो 9 मिले हैं वो हमारी महुआ को मिले हैं। किसको? महुआ को मिले हैं। ठीक, नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, मैं फिर से समझाती हूँ। आपसे कह रहे हैं कि महुआ को गणित में सुप्रियो से 10% कम अंक मिले। मैंने कहा 10% किसके बराबर है? आपने कहा कि 10/100 यानी कि 1/10 है ना। यहाँ पर मैंने कहा है, अब आप कैसे पता करेंगे कि नीचे सुप्रियो है या फिर महुआ? तो यहाँ देखिए, पहला तो सुप्रियो से 10% यानी कि ये सुप्रियो होगी, है ना, और ऊपर कौन होगी? महुआ होगी।
उसको 10% कम मिले हैं। तो 10% कम के लिए हम क्या करेंगे, 10 - 1, इसमें से ये घटा देते हैं तो हमारा 9 आया। 9 हमारा ये जो है हमारा किसको मिले हैं, ये हमारी महुआ को मिले हैं। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि महुआ को 81 अंक मिले। अब देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम आ गई, बड़ी विपत्ति आ गई यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी विपत्ति आए कि क्वेश्चन कुछ और का है और हम कुछ और निकाल रहे तो दोनों को बराबर कर दो। यहाँ पर मैंने कहा कि महुआ को 9 मिले, ये तो कह रहा है कि 81 अंक मिले, तो आपने बराबर कर दिया। यानी कि 1 यूनिट यहाँ पर किसके बराबर होगा, 9 नाम 81, 81। तो यहाँ पर 9 अंक के बराबर होगा 1 यूनिट। हमसे पूछा गया है सुप्रियो के अंक। सुप्रियो को तो 10 यूनिट मिले हैं। कितने मिले हैं, 10 यूनिट मिले हैं। आप यूनिट मत मानिए, 10 मान लीजिए, सिंपल 10 मिले हैं। ठीक, तो 1 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 9 अंक को। तो 10 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेंगे, 10 × 9 यानी कि 90 अंक को। सिंपल सा क्वेश्चन था। कौन सा ऑप्शन मैच होगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर मैच हो गया। मूव करते हैं अभी आगे। ऐसे ही आपको करते रहना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है आपसे कि यदि ए का 60% बराबर बी का 30% है। पहली कंडीशन तो ये है आपकी, ठीक। और बी का 40% नहीं, बी बराबर सी का 40%, ठीक। और सी बराबर ए का x% है। तो x की वैल्यू आपको बतानी है। यहाँ पर आपके 3 कंडीशन है। ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 30%, है ना। बी बराबर सी का 40%, ये दूसरी कंडीशन है। तीसरी आपसे है कि सी बराबर ए का x% है। तो यहाँ पर x की वैल्यू आपको बतानी थी, ठीक। तो पहले तो आप पहली वाली जो कंडीशन दी गई है इसको आप सॉल्व करिए। तो इसको सॉल्व करेंगे आप, ए का 60% बराबर बी का 30%, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका 0 से 0 कट गया। फिर यहाँ पर आप देखेंगे 3 दूनी 6। तो आप यहाँ पर देखेंगे A/B आपका कितना आएगा, A रेशियो भी आप निकालेंगे तो 1:2 आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना। इसको सॉल्व करिए। B बराबर C का 40%, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 पंचा 10, ठीक। तो यहाँ पर B रेशियो C कितना होगा, V रेशियो C आपका हो जाएगा 2:5 हो जाएगा। ये आपकी दूसरी कंडीशन को आपको सॉल्व करने पर मिला है, ठीक। अब आप क्या करेंगे, A रेशियो B रेशियो C निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, मैं इसको हटा देती हूँ और आपको सिखा देती हूँ, ठीक। मैंने सबसे पहले क्या निकाला था, A रेशियो B निकाला था, 1:2 आया था। फिर मैंने निकाला था V/C, तो कितना आया, 2:5 आया, ठीक। अब आपको निकालना है A रेशियो B रेशियो C। मैं आपको यहाँ पर ये सिखा रही हूँ कि कैसे आपको ये निकालना है। तो इसको आपको किस तरीके से लिखना है, A/V, फिर यहाँ पर B/C, जो कॉमन है उसको बीच में लिखिएगा और इस तरीके से बराबर लगाइएगा, A225, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और ये हमारा आ जाता है A रेशियो B रेशियो C की वैल्यू। यहाँ पर मैं आपको निकालना सिखाऊंगी। इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक। मैं पेन का कलर चेंज करती हूँ। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाएगा। फिर मैं पेन का कलर चेंज करके आपको सिखाती हूँ। फिर लास्ट वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाता है। यहाँ पर मैं एक बार फिर से सिखा देती हूँ, इस तरीके से आपका होता है। तो कैसे फाइंड, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका ये आ गया, ठीक है। अब इसको आप सरल भाषा में लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 1:5, इस तरीके से आ जाएगा। यानी कि A रेशियो B रेशियो C हमारा क्या आएगा, 1:5, ये हमारा आ गया। हमें निकालना क्या है, C बराबर A का x% आपको कैलकुलेट करना है। क्या, C बराबर A का x%। पहले तो मैं एक जगह आपको थोड़ा सा स्पेस कर देती हूँ ताकि आपको ये बता पाऊँ। 1 मिनट दीजिएगा आप लोग। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दिया करिए। मुझे बस बुरा तभी लगता है जब इस तरीके का लोग कमेंट करते हैं कि मैम सिलेबस का पढ़ाइए। मुझे समझ में नहीं आता सिलेबस है क्या भाई, सिलेबस का ही तो पढ़ा रहे हैं। एक भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं पढ़ाया जो आपका वेस्ट कर रहा हो टाइम। इतनी मेहनत से यहाँ पर वीडियो बनाए जाते हैं, वो शायद ही आप लोगों को पता होगा अभी। खैर कोई बात नहीं, जो समझते हैं वो समझते ही हैं लोग, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, अब मैं आपको सिखा रही हूँ C बराबर A का x%।
क्योंकि आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसीलिए हम ये कर रहे हैं इतना खेल। x/100% को हमने यहाँ पर 100 में लिख लिया। कर सकते हैं ना ऐसा। अब यहाँ पर आप क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है। c की वैल्यू कितनी है, तो आप फटाक से जवाब देंगे मैम c की वैल्यू 5 है, 5 यहाँ पर पुट कर दीजिए। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1 है, तो आपने यहाँ पर 1 पुट कर दिया और नीचे आपका 100 था ही। तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। x बराबर क्या हो जाएगा, 5 × 100, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकेंड ऑप्शन आपका मैच हो रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को, सिंपल क्वेश्चन थे ना सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, इस तरीके का भी क्वेश्चन बनता है परीक्षा में, तो यहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। जब कभी भी आपको कोई भी क्वेश्चन आता है, इबारती क्वेश्चन, उसको 2 बार पढ़िएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% वीमेंस हैं, क्या है, महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ है और 50% स्टाफ जो है विवाहित है, क्या है, विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ पर एक मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं समझ गई थी पढ़ते ही। किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% वीमेंस हैं, ठीक। फिर आगे ये जो है, यहाँ पर आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देना है। आगे है कि 70% महिला स्टाफ, और यहाँ पर है कोई मतलब ही नहीं बनता भाई, 40% पहले ही बता दिया आप। अब इस 40% का 70% वीमेंस जो हैं और 50% पुरुष स्टाफ जो हैं, क्या हैं, विवाहित हैं। बड़ी बुरी सिचुएशन है, ठीक। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अविवाहित स्टाफ जो है उसका परसेंटेज आपसे यहाँ पर पूछा गया है, ठीक। अब क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा आपको। हमें दे तो रहे हैं ये लोग यहाँ पर विवाहित का, विवाहित दे रहे हैं और अविवाहित हमसे पूछ रहे हैं। यही आपको ध्यान देना होता है। सबसे बड़ी मिस्टेक लोग यही कर देते हैं, तो ये आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, कोई भी स्टाफ होगा तो वहाँ पर अगर हम देखें कि कुल कितने व्यक्ति होंगे, तो यहाँ पर परसेंटेज में है, तो मैंने मान लिया कि कुल जो स्टाफ है आपका, उसमें आपका 100% है, 100% है। 100% में आपकी बॉयज़ भी होंगे और यहाँ पर गर्ल्स भी होंगी। तो यहाँ पर आपकी क्या है, महिलाएं और पुरुष हैं। तो यहाँ पर इस 100% में महिलाएं भी शामिल होंगी आपकी और पुरुष भी शामिल होंगे, है ना। नहीं आपको समझ आ रहा हो, मैं फिर से समझाती हूँ। कोई भी स्टाफ है, चाहे कोई स्कूल है, चाहे आपका घर है, तो मान लीजिए कि उसमें 100% लोग हैं, क्योंकि यहाँ परसेंट में दिया है इसलिए मैं परसेंट में मान रही हूँ। अगर 70 महिलाएं होता, इस तरीके से दिया रहता, तो मैं सिंपल मानती कि 100 यहाँ पर टोटल स्टाफ है हमारा। अब इस 100% में हमारी वीमेंस भी होंगी एंड हमारे यहाँ पर क्या होंगे, पुरुष भी होंगे। महिलाएं आपकी 40%, ये क्वेश्चन में ही दे रहे हैं, हमने यहाँ पर कुछ बोला नहीं अलग से। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 40% महिलाएं हैं। एक बात बताइए कि कुल आपका जो है 100% स्टाफ है, जिसमें 40% तो महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने प्रतिशत होंगे, तो आप फटाक से जवाब देंगे 60% पुरुष होंगे। वेरी गुड, इतना आप कर लेंगे। अब यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि 70% महिला स्टाफ, 70% महिला स्टाफ आपका क्या है, विवाहित है। तो आप क्या करेंगे, महिला स्टाफ का 70% निकाल लीजिए। पहले 70% निकाल लीजिए। यहाँ पर तो आपको यहाँ पर 40 दिया गया है, तो आप निकाल नहीं पाएंगे 40% का 70%। 40 का 70% कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकाला जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 4 सत्ते 28, यानी कि आपका 28 जो हैं ऐसी महिलाएं हैं जो अविवाहित हैं, सॉरी विवाहित हैं, क्योंकि यहाँ विवाहित दिया गया है। देखो यहीं पर कन्फ्यूज़न होता है लोगों को। मैं फिर से इसको समझाती हूँ, 1 मिनट आप दीजिएगा, आपको तुरंत समझ आएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं और 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ क्या है, विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो पहले ये मान लीजिए कि कुल स्टाफ जो है हमारा कितना है, तो हमने मान लिया कुल स्टाफ जो है वो हमारा 100% है। कितना है, 100% है। इस 100% में हमारी महिलाएं और पुरुष दोनों ही शामिल होंगे। तो मैंने कहा इसमें महिलाएं भी होंगी और पुरुष भी होंगे। क्वेश्चन कहता है कि इसमें महिलाएं जो हैं वो हमारी 40% है, तो मैंने कहा पुरुष हम नहीं निकाल पाएंगे क्या, कि 100% कुल है, 40% महिलाएं, तो 60% हमारे पुरुष आ जाएंगे, तो 60% पुरुष हो गए। अब अगली लाइन पढ़िए। अगली लाइन कहती है कि 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ क्या है, विवाहित है। तो आप महिलाओं का 70% निकालिए, तो 40% तो महिलाएं हैं, इसका 70% निकालिए आप लोग। 70% आप निकालेंगे तो क्या होगा, 4 सत्ते 28,
यानी कि ये जो 28 आया है ये क्या आया है, ये विवाहित महिलाएं आई हैं। क्या आई हैं, विवाहित महिलाएं आई हैं। ठीक है, महिला। तो अविवाहित कितनी होंगी, अविवाहित महिलाएं कितनी होंगी, तो आप तुरंत कहेंगे कि कुल तो हमारी 40% थी और विवाहित जो है हमारी 28% आई, तो हमारी जो अविवाहित महिलाएं हैं वो हमारी कितनी होंगी, 40 में से हम 28 को घटा देंगे तो ये हमारी अविवाहित हो जाएंगी, अविवाहित। समझ आ रहा है आप लोगों को। टोटल हमारी 40% थी, हमने निकाला कि कितनी प्रतिशत महिलाएं हमारी ऐसी हैं जो हमारी विवाहित हैं, तो हमने निकाल लिया 28% हैं। अब आपको अविवाहित पूछा गया है तो आपने अविवाहित निकाल लिया तो यहाँ पर 12 आ गया। ठीक, ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरुष का 50% जो स्टाफ है वो विवाहित है, तो 60 का 50% आप यहाँ पर निकालिए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 6 पंचा 30। ठीक, 30 आ जाएगा। ये तो विवाहित आया है। अविवाहित आप बताइए, अविवाहित कितना होगा, तो आप कहेंगे अविवाहित के लिए 60 में से 30 घटा दीजिए, क्योंकि कुल तो हमारा 60 है, 30 हमारा ऐसा है जो हमारा विवाहित है, तो अविवाहित के लिए हम घटा देंगे कुल में से। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो मैं आपको एक सिंपल सी भाषा में समझाती हूँ कि आपके टोटल 10 व्यक्ति हैं, इन 10 व्यक्तियों में से 5 आपकी महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं आपके। समझिएगा ध्यान से, इन 5 महिलाओं में से ये आपकी क्या है, फीमेल हैं और ये आपके मेल हैं। इन 5 फीमेल में आपकी 2 जो फीमेल हैं वो आपकी विवाहित हैं, तो अविवाहित कितनी होंगी, तो आप कहेंगे कि मैम 5 - 2 यानी कि 3। और यहाँ पर ऐसे ही मैंने पुरुषों में कहा कि 4 हमारे मेल जो हैं विवाहित हैं, तो आप कहेंगे कि 4 हमारे विवाहित हैं। मैंने पूछा कि अविवाहित कितने हैं, तो आपने कहा कि 5 में से 4 घटा दीजिए, 1 हमारा अविवाहित हुआ। तो यही तो मैं यहाँ पर आपको सिखा रही हूँ, जो आपको सिखा रही हूँ वो आप उसको ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब आपसे क्या कहा गया है कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है, तो प्रतिशत ही तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं, तब से ये परसेंटेज ही तो है। तो कुल प्रतिशत में आपका क्या आ जाएगा, हमारी मेल भी आएंगे और फीमेल भी आएंगी, तो हम क्या करेंगे 12% में जोड़ देंगे 30% को, यानी कि 42% हमारा ऐसा स्टाफ है जो हमारा अविवाहित है। तो हमारा 4th ऑप्शन एकदम से मैच हो गया। अभी आपको समझ में आ गया होगा। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उनमें 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। इस स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। ये भी ऐसा क्वेश्चन आपसे घुमाने के लिए पूछा जाता है, उसमें है कुछ भी नहीं। ठीक, तो पहले तो आप क्या करिए कि ये देख लीजिए कि कुल आपके छात्र कितने हैं। तो आपने कहा कि कुल छात्र तो मैम हमारे कितने हैं, 1400 हैं, तो आपने यहाँ पर लिख लिया। इन 1400 में 25% चश्मा लगाते हैं, तो आप यहाँ पर 1400 का 25% निकालिए, तो वो आपके क्या आ जाएंगे, चश्मा लगाने वाले, चश्मा लगाने वाले, क्योंकि ये तो आपके कुल दिए गए हैं ना, ये कुल हैं आपके। चश्मा लगाने वाले मात्र 25% हैं। कितने हैं, मात्र 25% हैं। ठीक, इसका 25% आप निकाल लीजिए। 2 0 से 2 0 कट गए, यहाँ पर 25% कैलकुलेट किया, कितना आएगा, 350 आएगा। ठीक, 350। तो 350 आपकी ऐसे लोग हैं जो स्कूल में चश्मा लगा रहे हैं। नहीं समझ आ रहा, मैं फिर से समझाती हूँ आपको। कह रहे हैं कि कुल छात्र कितने हैं, कुल छात्र आपके 1400 हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि 25% छात्र चश्मा लगा रहे, तो मैंने निकाल लिया कि चश्मा कितने लोग लगा रहे हैं आखिरकार, कुल तो इतने दिए गए हैं ना, तो 25% आप निकाल नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर 350 आएगा आपका। ठीक, अब कह रहे हैं कि चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। ये जो चश्मा लगा रहे हैं लोग 350, इनमें से 2/7 आपके क्या हैं, लड़के हैं। तो स्कूल में लड़कियां कितनी चश्मा लगाती हैं ये पूछा गया था आपसे, तो यही तो आपको मैं सिखा रही हूँ। अब मैं आपको लड़के बता रही हूँ कि लड़के कितने हैं जो चश्मा लगा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं कि चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़की हैं, तो 2/7 निकाल लीजिए कुल चश्मा लगाने वालों में से। 7 पन्ना 35 0, यानी कि 100 ऐसे लड़के हैं स्कूल में जो चश्मा लगा रहे हैं। ठीक, 100 ऐसे लड़के हैं 350 में से जो चश्मा लगा रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, 350 में 100 लड़के ऐसे हैं जो चश्मा लगा रहे हैं, तो लड़कियां कितनी होंगी, तो आप कहेंगे कि 100 लड़के ऐसे हैं 350 में जो चश्मा लगा रहे हैं, तो बाकी की बची हुई जो हैं वो हमारी लड़कियां ही होंगी। कितनी बचेंगी, 250 हमारी लड़कियां बचेंगी। तो आंसर आपका फर्स्ट वाला मैच हुआ कि नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं ये सब। ठीक,
कॉन्सेप्ट को आपको माइंड में रखना है, बाकी कुछ सोचना मोचना है नहीं है, और बाकी जो है उसको पढ़िए, रिवीजन करिए, तो आपके हाथों में सब कुछ होगा। ठीक। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत होगा। आपसे क्वेश्चन ये है कि 36 मिनट जो है एक दिन का कितना प्रतिशत होगा, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए 36 मिनट है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, एक दिन है। तो या तो एक काम करिए कि 36 मिनट को एक दिन में बदल लीजिए, या फिर एक काम करिए कि एक दिन को मिनट में बदल लीजिए। तो दोनों ही राशियाँ हमारी सेम उसमें हो जाएंगी यूनिट में, तो हमें आसानी होगी। तो आसान क्या होगा, एक दिन को मिनट में बदलना, है ना। तो हमने क्या किया, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मिनट निकालना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा आ गया। यानी कि अब आपसे सीधा सीधा ये पूछा गया है कि 36 मिनट 24 गुणा 60 मिनट का, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, कट जाएगा आपका आगे, मिनट का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब क्या आप ये नहीं निकाल पाएंगे, तो आप कहेंगे कि मैं तो निकाल लूँगा, वृद्धि वृद्धि है नहीं है, घटाना सटाना है नहीं है, सिंपल सा हमें ये करना है, नीचे टोटल लिखना है। टोटल क्या होगा, तो प्यारे बच्चों का तुरंत आंसर आएगा, टोटल ये है हमारा, क्या है, 24 गुणा 60 है। निकालना किसका है, 36 का, तो 36 ऊपर कर दीजिए, और हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है, सो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, समझ में आ रहा है आप लोगों को। 4 से कट करिए, 4 नाम 36, 4 छंग 24 हो जाएगा यहाँ पर। 3 से कट करिए, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक, बिल्कुल बेसिक आपको सीखना है, तभी आप सीख पाएंगे, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। मैथमेटिक्स बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। कमेंटबाजी के अलावा अगर आप इसमें ध्यान देंगे, ख़राब कमेंट के अलावा, तो हर चीज़ आपके हाथों में होगी। ठीक है, इस बात पर बहस करने से कुछ नहीं मिलेगा कि संविधान में 25 अनुसूचियाँ हैं, 18 भाग हैं, क्या है क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। इन सब का जवाब मैं भी नहीं दे पाऊँगी, आई एम सो सॉरी। अगर आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनका जवाब मैं दे पाऊँगी, जो मुझे ठीक लगते हैं, मैं उन्हीं का जवाब दूंगी। बाकी का आप भी इस चीज़ को सपोर्ट करेंगे कि मैम इस तरीके के कमेंट का जवाब देने का कोई मतलब भी नहीं है, और इतना तो टाइम भी नहीं होता है। आप सभी को पता है कि 3 वीडियोस देना एक ही लोगों के द्वारा असंभव कार्य होता है। किसी भी यूट्यूब पर आप चैनल पर जाइएगा तो शायद ही आपको ऐसा मिले। तो आप पढ़ेंगे तो सब आपके हाथों में होगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 से कट करिए, 2 पंचा 10 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा, 3 दूनी 6, तो 5/2 यहाँ पर बचा। अब आपका 5/2 का मतलब क्या होता है, 5/2 का मतलब होता है 2.5। परसेंटेज हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो 2.5% आ गया। कौन सा ऑप्शन मैच हो गया, सेकेंड ऑप्शन हमारा मैच हो गया। तो ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन, एंड आशा करती हूँ कि आपको ये मैथमेटिक्स जिस तरीके से मैंने समझाया है, ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा, और आप इस चीज़ को समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछेंगे। उसके अलावा मैं आपको यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप सही कार्यों में अपने आप को लिप्त करिए, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए, तो ही अच्छा होगा आपके लिए, वरना यही करते ही रह जाएंगे। और पढ़ाई करिए अपनी, डेफिनेटली सिलेक्शन आपका एक ना एक दिन होगा ही। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।